कड़ी मशक्कत के बाद झांसी सदर सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट हासिल करने के बाद प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा ने दावा किया कि कुशवाहा समाज और पार्टी सभी उनके साथ हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा, अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही सभी का लक्ष्य है। सुनिए सीताराम कुशवाहा से बातचीत। तो आप देख रहे हैं तहलका यूपी प्रत्याशी से मिलिए कार्यक्रम के तहत आज हम आए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा, जो झांसी सदर सीट से प्रत्याशी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सीताराम जी, टिकट की लड़ाई आपने जीत ली है, पहले काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, अब जनता के बीच में जाकर क्या संदेश लेके जा रहे हैं? सीटें जीत कर आएंगी ये, और हमारा सबका ये प्रयास है कि किसी भी विधानसभा से कोई भी चुनाव लड़ रहा, हम लोगों का उद्देश्य केवल एक साइकिल और अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ताकि हम लोगों का दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक और मजलूमों का जो मिशन मूवमेंट था वो एक पार्टी ने ख़त्म कर दिया। मानवर साहब का जो मिशन मूवमेंट था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मिशन मूवमेंट था, वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस मिशन मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। आज हमारी सोच ये है कि ये सारे लोग लग गए हैं, क्योंकि संविधान खतरे में है, संविधान को खुर्द-बुर्द किया जा रहा, और कोई व्यक्ति अगर बात करता है उसके ऊपर मुकदमा चालू हो जाता है। तो मेरा ये है कि हम जीत कर आए तो पहले हमारी सोच होगी कि झांसी में कानून का राज हो, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा हो, बेटियों की सुरक्षा हो, कर्मचारियों को कोई अनावश्यक परेशान ना किया जाए। सीताराम जी, आपने कहा कानून का राज हो, कानून का राज का उल्लंघन करने में अक्सर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं, और सदर सीट पर आज तक जीत भी हासिल नहीं हो पाई है। आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, किस तरह से कानून का राज और सदर सीट पर जीत हासिल करें? देखिए साहब, जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी पे कानून के राज कायम ना होने का आरोप लगता रहा, ये बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। चाहे वो मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो या हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, कानून का राज रहा। 2 कांड हुए थे उसके व्यभिचार के, तमाम लोग ये काकुत के रोडों पे दौड़ते थे, झंडा लगाते थे, नारे लगाते थे। आज आप उठा के देख ले कि कानून का राज उस समय था कि आज है। आज चाहे वो हाथरस कांड हो, एक बेटी के साथ अन्याय होता है, उसके बाद शासन की इतना दबाव रहता है कि वहाँ का जिलाधिकारी उस बेटी की लाश को घर वालों को नहीं बुलाया जाता है, और उस बेटी की लाश को रात में जला दिया जाता है। उसके सीधे एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी और उनको कुचल दिया, जिसमें 8-9 किसान मारे गए, 3 आपके साथी पत्रकार बंधु मारे गए, और उसको सरकार ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन जब वहाँ की आईओ को चेंज किया गया, तब उसने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये घटना नहीं है, ये साजिश है, साजिश के तहत उसको मारा गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कानून का राज जब था कि कानून का राज अब है। आज कहीं भी किसी के साथ कोई, हम कह रहे झांसी को उठा के देख ले, झांसी में कितने दोहरे तिहरे हत्याकांड हो गए, लोग मारे गए, लेकिन उन चीज़ों का आप लोग उठाते हैं, उनका खुलासा क्यों नहीं हुआ आज तक? भाई उनका खुलासा करना चाहिए, खुलासा नहीं हुआ। तो हमारी आपसे ये है कि अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश की सीधी सोच है कि यहाँ कानून का राज होगा, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा होगी, महिलाओं और बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अखिलेश सरकार में नहीं होंगी, समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं होंगी। ये सबको न्याय मिलेगा, कानून का राज होगा, और हर जगह बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये सारी चीज़ें, और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होगा, एक प्रोस्पेक्टस हो जिसपे चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट, सब में एक समान शिक्षा। ये हमारी सोच है। सीताराम जी, कई आपके समाज के लोग भी कई टिकट मांग रहे थे और भी कई दावेदार थे, उनका यह भी कहना था कि सीताराम जी की जगह किसी को भी दे दिया जाए। अब चूंकि आप अधिकृत प्रत्याशी है, तो क्या ऐसे असंतुष्ट लोग जो थे उनसे सबसे बात करेंगे, या क्या आपकी रणनीति है? ऐसा है, मैं अभी पहले भी कहा, हमारे
छोटे भाई या बेटे के लोग ये भी टिकट मांग रहे थे। हमारे यहाँ अकेले कुशवाहा समाज के लोग नहीं, 16-17 लोग टिकट मांग रहे थे। और जो लोग पार्टी में काम करता है, मेहनत करता है, उसकी सोच होती है कि भाई मुझे भी टिकट मिले। अच्छा, और उनका टिकट मांगने का ये था कि भाई हम लोग पहले से काम कर रहे तो पहले मौका हमें दिया जाए। तो हम लोग जब बैठे, मैं सबके घर गया कि आप लोग मुस्तैदी से टिकट मांगें और जिसको टिकट मिलेगा अपन लोग उसके साथ लगेंगे। तो आज दूसरा क्या है कि ये जो अफवाह एक फैलती है ना कि कुशवाहा समाज एक नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज और पार्टियों में एक जाति के 2-2, 3-3 विधायक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो समाज एक नहीं है या कुशवाहा समाज एक नहीं है। ये पार्टी जो है एक झूठ का पुलंदा है, वो अफवाहें फैला रही है कि कुशवाहा समाज एक नहीं है। आज हमारी 26 जनवरी को हमारे समाज का झंडारोहण होता है, वहाँ कम से कम 200 लोग कुशवाहा समाज के माते, मुखिया और जो फ्रंट कार्यकारिणी है हमारी मुख्य, वो उसके अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा, देवी सिंह कुशवाहा, संरक्षक सदस्य और तमाम पदाधिकारी और कुश प्रगति सदस्य के लाखन सिंह कुशवाहा, देवराज कुशवाहा, ये लोग सारे लोग थे। मित्रोत्थान समिति के संस्था के वे लोग उपस्थित थे। सारे लोगों ने ये कहा कि कुशवाहा समाज एक है। ये चुनाव सीताराम कुशवाहा नहीं लड़ रहे हैं, ये कुशवाहा समाज का हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि पार्टी अपने स्तर से चुनाव लड़ा रही है इन्हें, लेकिन जहाँ जहाँ कुशवाहा समाज है वहाँ सीताराम कुशवाहा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और जहाँ जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कुशवाहा समाज ने कहा कि वो हमारी कुशवाहा समाज खर्च करेगी, सीताराम कुशवाहा तो कहीं कोई विरोध नहीं। तो ये थे हमारे साथ सीताराम कुशवाहा, जिनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और कुशवाहा समाज एकजुट है। सभी की नज़रें अखिलेश यादव की तरफ लगी हुई हैं और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतने की स्थिति में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश शर्मा के साथ शशांक त्रिपाठी, तहलका यूपी, झांसी।